अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी तनवीर अहमद संघेड़ा जट बरादरी से ताल्लुक़ है और मैं कराची पोल्ट्री होलसेलर जिसे आड़ती कहते हैं उसके एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। सर, इन दिनों में मुर्गी काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी है और जिसकी 2-3 रीज़न है। ख़ुसूसन एक रीज़न सबसे पहले तो ये है कि जो लॉकडाउन शुरू हुआ था 2020 फरवरी में, 25 फरवरी को जो सख्त लॉकडाउन शुरू हुआ, उस टाइम मुर्गी जो वाफर मिकदार में फार्मों पे तैयार थी और यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, सेल बहुत कम हो गई। तो वहाँ पर जो मुर्गी 180 या 85 रुपये पर केजी जो फार्मर को पड़ रही थी, उसकी कास्ट वो उन्होंने 80, 85, 90 रुपये पर केजी मार्केट की। उसमें काफ़ी लॉस हुआ, 90 से 100 रुपये पर केजी फार्मर को। इसमें लॉस से मुराद है कि काफ़ी लॉस इतना हो गया कि करोड़ों रुपए में कई कईयों को लॉस हो गया। किसी की लाख मुर्गी है, किसी की 1.5 लाख है, किसी की 2 लाख है। वो जो इतना लॉस हुआ तो बाद में वो ग्रोथ कर नहीं सके। उसके बाद जो है कोई 10-15% लोग होंगे जिन्होंने ग्रोथ की, वापस इस फील्ड में आए। जब उसके बाद जो असल मसला जो था हैचरीज़ का था, चूज़े का, फिर यकीनन वो हैचरी 1500-1600 हैचरीज जो है, चूज़ा जो एक दिन का चूज़ा जो फार्म को प्रोवाइड करती है, वो हैचरी बंद हो गई। वो 1000-1100 पे रह गई। तो उनका रेट भी बढ़ गए। उस टाइम का चूज़ा जो फरवरी में था, चूज़ा 25 से 30 रुपये तक का था। इस टाइम आज जो है उसकी कास्ट है 72 रुपये। एक तो वजह वो हो गई जो लॉकडाउन में लोगों को नुकसान हुआ, फार्मर ग्रोथ नहीं कर सके, फार्मर वापस आए नहीं मार्केट में। वैसे जो आए कुछ लोग तो चूज़ा बहुत महंगा हो गया। चूज़े के साथ साथ फीड महंगी होगी। फीड जो 50 किलो का बैग था वो 2200 रुपये था 2020 के अंदर। आज उसकी कीमत है 3700 रुपये। 1500 रुपये फ़ी बैग जो है फीड का बड़ा। यकीन इसकी सारी कास्ट इसी मुर्गी पे आती है। इसी जब मुर्गी मार्केट आती है तो एक्सपेंसेस आते हैं उसके खर्चे के हिसाब से। तो वजूहात ये हैं सबसे ज़्यादा जो मुर्गी महंगी होने की। अब जो है इस वक्त भी जो कास्ट आ रही है वो भी 185, 190, बहुत अच्छा माल पल जाए तो वो 180 रुपये। अब जो कमिश्नर कराची साहब जो रेट दे रहे हैं वो ज़िंदा मुर्गी का दे रहे हैं 178 रुपये, गोश्त दे रहे हैं 214 रुपये। वो किसी तरीके से नामुमकिन है। और अब जो है कमिश्नर साहब ने एक एक्शन ले रखा है, एक और जो अपने रिटेलर दुकानदार हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है कि मुर्गी महंगी है मार्केट में, पब्लिक तंग हो रही है। उससे पुलिस की मोबाइल 1 या 2 साथ लेते हैं, दुकानों पे जाकर रेड करते हैं, उनको पकड़ते हैं, थाने में ले आते हैं। 15,000, 20,000, 25,000 बल्कि 30-30 हज़ार रुपये उनको जुर्माना, और रिटर्न में नहीं। जिसका कुछ चालान हो, बैंक में पे हो, कोई ऐसा रिटर्न में उनको जुर्माना नहीं दिया जाता। फिर वो कैश वसूल करते हैं। कैश वसूल करने के बाद पुलिस जो है वो भी यकीनन 5-10 हज़ार वो भी लेती है। दुकानदार जो 1000, 1500, 2000 कमाने वाला अगर 25-30 हज़ार वो भरेगा तो उसके हालात कैसे होंगे। वो भी दिन ब दिन तंग है, बहुत ज़्यादा तंग हो रहा है। और अल्लाह ना करे जो ये हालात ऐसे रहे तो आगे जाके हो सकता है दुकानदार जो कुछ जिन्होंने मुझसे बात की, कल सारा दिन बातें करते रहे, सर हम बहुत मजबूर हैं, क्या करें। तो हो सकता है खुदा ना ख्वास्ता को लोग खुदकुशियों पर मजबूर ना हो जाएँ जो हालात हैं। एक तो ओवरऑल ही महंगाई है। अगर फीड वालों से पूछा जाए तो भाई फीड इतनी महंगी क्यों है, तो वो बताते हैं कि भाई हमारा जो रॉ मटेरियल आता है वो $1 में आता है बाहर से, तो डॉलर ऊपर है तो इसलिए हमारा जो कास्ट बढ़ रही है। अगर चूज़े का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर चूज़ा 25 रुपये में भी बिकता है, 30 रुपये में बिकता है। अब जो चूज़ा इतना हाई रेट है, अगर ये चूज़ा वापस मार्केट में आएगा तो ये कास्ट जाके बढ़ जाएगी 200-210 रुपये तक। तो इसको रोकने वाला भी कोई नहीं है ना तो सिंध गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन लेती है, ना फेडरल गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ना इन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई इसका जो है चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। मुर्गी कितनी पल रही है, मार्केट कितनी पल रही है। अब ना जितने लोगों को नुकसान हुआ, जो फार्मर जो गाड़ियों अपनी गाड़ियों में चलते थे, वो गाड़ियाँ आओ मेरे साथ में दिखाने के लिए तैयार हूँ आप लोगों को, वो गाड़ियाँ किराए पे चला रहे हैं। क्योंकि बच्चों का गुजर सफ़र तो करना है ना, कोई सब्सिडी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इस अदारे को, इस इंडस्ट्री को देखने वाला कोई नहीं है। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुसूसन सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि इनके लिए कोई लाएअमल बनाएं, इनको देखें। इनका नुकसान होता है, उनको कुछ कम से कम सब्सिडी दी जाए, उनका नुकसान का कुछ उजाला किया जाए। कोई पूछने वाला नहीं है, अगर ना ही को पूछेगा आगे जाकर।
अगर ऐसा ये हालात रहे तो मेरा ख्याल है मज़ीद जाके नुकसान की तरफ हम लोग जाएंगे। और जहाँ तक मेरा काम है, हम हैं होल सेलर। हम तो फार्म से मुर्गी जो उठाते हैं, हमारी उस पर कास्ट आती है 6-7 रुपये पर केजी। कहीं 6 भी है, कहीं 7 है, कहीं ज़्यादा अगर दूर चले जाओ 7-8 रुपये पर केजी। हमने 2 रुपये 3 रुपये रख के होल सेलर ने मार्केट करना होता है। हमें इस चीज़ का एहसास है, बहुत मुर्गी महंगी है। अब कुछ महंगी होने की वजह ये बन गई है कि पिछला जो लॉस था, अभी ये नहीं है कि हमारे सिंध में ही ये मुर्गी बहुत महंगी, ओवरऑल पाकिस्तान में महंगी है। वो जो लॉसेस जो हुए थे वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके कवर हो जाएं, पर फिर भी इस रेट के अंदर भी उनके बड़ी मुश्किल से लॉसेस कवर होंगे, क्योंकि लॉसेस जो हो चुके हैं पहले 2020 के अंदर बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। तो मैं अब खुसूसन फेडरल गवर्नमेंट से और सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ, तो इसका कुछ सदेबाब करें, कोई ऐसी कमेटी बनाए जो इनके मसाइल देखे। और इन फार्मर एक इंडस्ट्री है, वो पाकिस्तान पूरे के अंदर सस्ती और मियारी प्रोटीन जो है वो मुहैया करती है, गोश्त की शक्ल में, चिकन की सूरत में। अगर ये इंडस्ट्री तबाह, अल्लाह ना करे, तबाह बर्बाद होती है तो यकीनन चिकन हमें बाहर से लेना पड़ेगा, जो बहुत ही ज़्यादा फिर 1000, 1200, 1500 रुपये पर कास्ट इसकी आएगी। तो इनसे मैं बार बार गुजारिश ये करूँगा। बाकी कमिश्नर कराची साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, इसको चेक एंड बैलेंस करें, इसकी कास्ट देखें, उस कास्ट देख के उसका रेट दें। और ये जो दुकानदारों पे छोटे छोटे जो हैं अपने रिटेलर, इनको रेड करके इनको पुलिस से हरासा करना या इनसे जबरन पैसे वसूल करना, मेरा ख्याल है कि ये भत्थे का बाज़ार, एक रिश्वत का बाज़ार गर्म हो रहा है और ये एक जुल्म भी है। एक गरीब बंदा जो 1000 या 1500 कमाए, उसको 25 से 30 हज़ार रुपये जुर्माना लगे महीने में, 2 से 3 जुर्माने, तो क्या करेगा? मकान उनके पास पहले की ज़्यादातर लोगों के पास किराए के, महंगाई ओवरऑल बहुत ज़्यादा है, कहाँ से वो अपने बच्चों का गुजर सफ़र करेगा? कहाँ से वो बच्चों की फीसें अदा करेगा? कहाँ से बच्चों के कपड़े और ड्रेसें, यूनिफॉर्म लेगा? ये ज़्यादती नहीं है। कमिश्नर साहब ने अगर कोई एक्शन लेना है तो फीड वालों के खिलाफ एक्शन ले, उनसे पूछे फीड क्यों महंगी है। हैचरी वालों के खिलाफ एक्शन ले ताकि उनको पता लगे कि हैचरी इतना चूज़ा की कास्ट कैसे आ रही है। कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उनके ज़्यादती तल्लुकात इतने होंगे कि ये खामोश होकर बैठ जाएंगे। या कमिश्नर साहब को इल्म नहीं है, या सिंध गवर्नमेंट को इल्म नहीं है, या फेडरल गवर्नमेंट को इल्म नहीं है कि इसकी कास्ट कितनी आती है, ये महंगी कितनी होगी ये मुर्गी, क्या वजह है? सिर्फ दुकानदारों पे जुल्म, होल सेलरों पर जुल्म। अब पिछले दिनों में इसी कमिश्नर ने हमारे होल सेलरों की गाड़ियाँ पकड़ी। उस दिन यकीन करें 238 रुपये पर केजी एक होल सेलर को मुर्गी पड़ी जो कराची लेकर आया। 230 रुपये उसने ख़रीदी और 8 रुपये खर्चा, 238 रुपये। यहाँ पर पुलिस की मदद से उन्होंने गाड़ियाँ पकड़ कर 138 रुपये नीलाम किया माल। जो एक आड़ती साहब सा जो होल सेलर था उसको 5 से 7 लाख रुपए एक गाड़ी पे नुकसान हुआ। फिर 50,000 का उनको चलान उन्होंने दिया, 50,000 चलान भी उन्होंने बैंक में पे किया। उसके बाद 15,000 पुलिस वालों को दिया थानों पे, तब जाके गाड़ियाँ छूटी। आप बताओ, उन्होंने काम बंद कर दिया। अगर कराची से मुलाकात करने के बाद कोई रिस्पांस मिला, कोई मतलब आपकी सुनवाई हुई? नहीं, नहीं, उससे हमने जो है मीटिंग की, कमिश्नर कराची से मीटिंग की, दोस्तों ने और भी दोस्त थे, तो वो एक ही बात पे अटके हुए हैं कि इसको जो है आप ऐसा करो, इसको मंडी में लेकर आओ माल, ये सारी गाड़ियाँ मंडी में आए, वहाँ से हम इसका एक्शन करेंगे। हमने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं, आप ऐसा करें, पर कम से कम हमें वहाँ पर इतनी जगह दी जाए, कम से कम 1000 गाड़ी खड़ी तो हो। गाड़ियाँ 10 खड़ी करने के पास जगह नहीं आपके पास, अगर यहाँ 1000 गाड़ियाँ आएंगी तो वहाँ यकीनन है धूप है, ज़िंदा मुर्गी है, ये तो थोड़ी गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, ना सर्दी करती है, ये तो मर जाएगी। ये किसका नुकसान होगा? आप हमें जगह दे दो, हम वहाँ खड़ी करते हैं, आप एक्शन करो। अब जगह उनके पास है नहीं, और हम पर जोर है कि यहाँ पर आगे गाड़ियाँ खड़ी करो। इसमें काफ़ी जोर लगाया उन्होंने, पर ये मुमकिन ही नहीं है ना, पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है। गाड़ियाँ मार्केट में जाके सप्लाई करती हैं, शहरों के अंदर दुकानों पे जाके सप्लाई करते हैं। अगर एक जगह 1000 गाड़ी खड़ी हुई तो माल मर जाएगा, उसका कौन नुकसान का कौन अजाला करेगा? पर कमिश्नर साहब के पास 2-3 मीटिंगें हमारी हुई हैं, पर उन्होंने कोई रिस्पांस ख़ास नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ अपने ही उस पर अटके हुए हैं कि रेट हमें 138 ही दूँगा, 214 रुपये चिकन का दूँगा, ज़िंदा मुर्गी 138 से वो हट नहीं रहे। हम उससे रिक्वेस्ट ये करते हैं कि आप इसका एक सर्वे करें, सर्वे करने के बाद आप इस